Hi, my name is Divyansh Mundra. My age is 25, my height is 6 feet and these are my profiles. टक 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 हाँ तो आपको इंट्रोडक्शन देख के तो पता लग गया होगा कि आई एम प्रोफेशनल एक्टर एंड मॉडल एंड आई एम बेस्ड इन दिल्ली बट करंटली नाउ आई एम इन मुंबई. सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी. उसके बाद मेरा मन किया है कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू shift my graduation like BCom honors career. So I shifted it to modeling and acting. मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. रोज़ रोज़ ऑडिशन दो, स्क्रिप्टिंग करो, रोज़ भागो, नए लोगों से मिलो, कास्टिंग वालों से मिलो, रोज़ रिजेक्शन फील करो. तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर. मैंने टीवी सीरीज करी, प्रिंट शूट्स करे, ऐड करे, शॉर्ट फिल्म करी, सॉन्ग करे. उसके बाद मुझे लगा यार रियलिटी शो करने चाहिए. सो मैंने 2 रियलिटी शो करे. उसके बाद मुझे लगा कि यार अब ये नहीं, अब कुछ बड़ा करना चाहिए. तो मेरे को लगा चलो ठीक है, स्प्लिट्सविला का ऑडिशन देते हैं. तो यस, आई एम हियर. सो हॉबीज, इंटरेस्ट इन नेचर. तो अगर मैं आपको बताऊं अपने बारे में तो आई लाइक टू स्लीप. सोना मेरी हॉबी और पैशन दोनों ही है. जस्ट किडिंग. तो आई एम अ वेरी स्पोर्टी पर्सन. मैं रोज बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस रोज खेलता हूँ. जिंदगी में कुछ हो जाए मैं एक ना एक स्पोर्ट तो रोज खेलता हूँ. मुझे ताश खेलना बहुत पसंद है. आई लाइक टू गो, आई लाइक टू ट्रैवल द वर्ल्ड. आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द कंट्रीज. तो मेरा मतलब यूएसए और जापान बचे तो मेरा पूरा वर्ल्ड टूर हो जाएगा. तो मैंने जिंदगी में सब देख लिया. उसके बाद आपको अपना नेचर बताऊं तो मैं बहुत ही जॉली किस्म का इंसान हूँ जो ऑलवेज ऑलवेज फन चाहिए, प्रैंक करना है, इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस और इमोशनल. इमोशनल मैं बहुत ज्यादा हूँ. अगर मेरे इमोशन किसी के साथ जुड़ गए तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम अ लॉट. कहते हैं लोग कि ठीक है, किसी से अगर कुछ आपको खुश रखना है किसी के साथ तो कुछ उम्मीदें मत रखो, बट हाँ मैं रखता हूँ. उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक इंसान. मैं आपको 2 मिनट में आपको खुश कर सकता हूँ, 2 मिनट में आपके साथ मतलब कहते हैं कि घुल मिल सकता हूँ. इंसान जो कैसे होता है कि वाह यार ये इंसान ऐसे है जो सबके साथ बात कर सकता है, जो इंसान सबको खुश रख, बोर नहीं कर सकता, सबको खुश रख सकता है. तो मैं वो किस्म का इंसान हूँ. मुझे गुस्सा नहीं आता. मुझे गुस्सा करना सीखना है. मुझे पता नहीं कि मुझे कब सीखूंगा मैं गुस्सा करना. तो यस. और अपने बारे में बताओ तो ऑलवेज 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 स्माइलिंग. आर यू सिंगल? ओहो, आर यू सिंगल? आपको ये खुशी देके, आपको स्माइल देके वैसे ही पता लग जाएगा. यस, आई एम वेरी 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 सिंगल. मैं इतना सिंगल हूँ कि यार मैं जूते खरीदने जाता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि यार तुझे एक ही शूज दिखाए तो दो दो का क्या करेगा, पैसे भी तेरे खो जाने, अलग हो जाना है. जस्ट किडिंग. यस, आई एम सिंगल बिकॉज वही सबकी कहानी. एक बार जब किसी का मतलब कहते हैं ना कि एक बार एक ग्लास टूटता है तो फिर आप अलग अलग बोतलों से शराब पीते जब तक वो दूसरा ग्लास ना मिल जाए. तो मेरी भी वही है. एक ग्लास टूटा, 4 साल तक वो ग्लास मेरे पास था. तो ठीक है, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. उसके बाद वही दिल टूटा, फिर मेरा मन नहीं किया कि वापस रिलेशनशिप में कभी आ जाओ. तो उसके बाद से मैं सिंगल ही घूम रहा हूँ. अच्छी चल रही है जिंदगी, नो कंप्लेंट्स, मजा आ रहा है जिंदगी में. सिंगल लाइफ भी जीनी चाहिए. एक टाइम पर सबकी शादी हो जानी है. How many relationships? Why break up? Okay, so only one relationship in my life, and that was beautiful. तो 4 साल का रिलेशनशिप था. 4 साल मैं साथ था उसके, 2018 से 2022 तक, कोविड तक. उसके बाद उसकी शादी हो गई क्योंकि वो मुस्लिम थी. मेरे को नहीं पता था प्यार करने से पहले कि हमें हिंदू मुस्लिम देखना चाहिए. मेरे को लगता है इंसान की बच्ची में इंसान का बच्चों को प्यार कर लेना चाहिए. तो तब नहीं देखा. जैसे कहते हैं ना कि आपने अच्छा, ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज मैं प्योर हार्ट, लाइक मेरा नेचर कैसे है. तो मैं बिल्कुल मैं प्योर हार्ट हूँ. कि यार मुझे इतना ही नहीं पता था कि यार इसको देखो, इसके साथ मत करो. लोग कहते हैं ना उससे पहले कि आपको उसका कैरेक्टर देखना चाहिए, आपको उसके पीछे का ब्रीफ देखना चाहिए इंसान का. मैं नहीं. मेरे को अगर आप पसंद आ गए तो आप बस मेरे ही हो. तो ये सीन हुआ था मेरा. तो मैं इतना शरीफ था कि ठीक है, हिंदू मुस्लिम कुछ सोचा नहीं था कभी. हो गया, ब्रेकअप हो गया. उसके बाद ठीक है, क्या कर सकते हैं. फिर कभी मन नहीं किया मेरे वापस किसी के साथ आने का. What kind of BFGF are you? Are you a person who will look for options or stick to the one person? तो सच्ची बताओ तो आई एम काइंड ऑफ सबमिसिव एंड डोमिनेंट बोथ. तो सबमिसिव इसलिए कि मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता. अगर तो कुछ कह रही है और मैं कुछ मतलब ठीक है, मैं उसकी बात सुन लूंगा, मान लूंगा अगर वो सही लगी मुझे तो. डोमिनेंट इसलिए कि मैं अपनी बात भी मनवा सकता हूँ. कैसे? हंस बोल खेल के. और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर किसी चीज में. कहो आपकी किसी रैंडम इंसान के साथ, सपोज करो कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट है या कोई भी है, मैं उसके साथ हंस खेल के इतना प्यार से उसके अपनी बातचीत निकलवा सकता हूँ. वो कहते हैं ना कि एक गुन्ना इंसान है, एक चालू इंसान है जो आए किसी को पता नहीं लगता, पैन की खिलाड़ी टाइप. तो यस, मैं सबमिसिव डोमिनेंट बोथ हूँ. और आई एम अ काइंड ऑफ नॉन एग्रेसिव, नॉन वायलेंट.
पर्सन, तो मुझे वो जेंटलमैन कहते हैं ना, सब मर्द होता है कि यस हे बेबी व्हाट आई एम डूइंग ये समझ से नहीं होता। तो आई एम वेरी, मतलब खुश रहो यार, खुश रहो, जी और जीने दो। तो आई एम वेरी सबमिसिव एंड डोमिनेंट बोथ। एंड ऑप्शंस, ओ डेफिनेटली, अगर मैं सिंगल हूं तो मैं ऑप्शंस क्यों नहीं एक्सप्लोर करूंगा। मेरा हक बनता है कि मैं इसको देखूं, उसको देखूं, इसको देखूं, फिर जो मुझे अच्छा लगे उसके साथ रहूं। बट अगर आप बोलोगे कि इफ आई एम विद समवन, कि मैंने सोच लिया मैं उसके साथ हूँ, तो मैं कभी नहीं देखूंगा। वो मुझसे ज्यादा लॉयल इंसान कोई हो ही नहीं सकता फिर उसके लिए। तो यस, आई लुक फॉर ऑप्शंस। व्हाट मेक्स यू टर्न ऑन टर्न ऑफ? ओ माय गॉड, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। सबसे पहला अगर मैं फिजिकल एट्रीब्यूट बोलूँ तो हाइट मेरे लिए टर्न ऑफ होती है। मुझे लंबी लड़कियां, गोरी लड़कियां ज्यादा पसंद है। अगर वो छोटी है तो मैं, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बट यस, नॉट फॉर मी, सॉरी। तो अगर कोई जेन्युइनली स्पेशल कुछ आ गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ, हाइट मेरे लिए है। और दूसरी चीज जो टर्न ऑफ करती है वो है, आप आप जो हो वो रहो, अपने कैरेक्टर में रहो। आप मुझे दिखाने के लिए बहुत ज्यादा वो मत हो कि हे व्हाट इज दिस, आई एम बीएम, आई एम दिस, आई एम ड्रिंक, हे व्हाट्स द ड्रिंक। जो ऐसी लड़कियां इंग्लिश बोलती है वो मेरे लिए मेजर टर्न ऑफ है। मैं तो यार क्या हो तुम, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मैं उनके साथ रह ही नहीं सकता। और जो इतना, मतलब बहुत ज्यादा वॉयलेंट अग्रेसिव है कि ये नहीं, डोमिनेंट, यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, किसके साथ हो, ये वो, टर्न ऑफ, मेजर मेजर टर्न ऑफ। मेरा मानना ये है, आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप हिंदी बोलो। इंग्लिश बोलने पर आप अच्छे नहीं हो जाते। आपका इंसान तो वही रहेगा, आप सिर्फ इंग्लिश बोल बोल के कूल दिख सकते हो। मेरे लिए मेजर 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 टर्न ऑफ वो गाना था ना, ऐसे छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, करेगा मैं तो वही करूंगी, लाइक इज जस्ट साउथ गर्ल्स जैसे होती है ना, कि जो, अगर आप ओरिजिनली वैसे हो नो प्रॉब्लम, पता लग जाता है। पर आप फेक कर रहे हो ना अगर, तो यार इंसान तो हम भी यार, दिमाग तो हमारे अंदर भी है, हमें पता लग जाता है कि कौन कैसा है। तो मेजर टर्न ऑफ। टर्न ऑन ये कि यार, अगर आप सुंदर हो फिजिकली, टर्न ऑन। अगर आप जोक्स मारते हो, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप मेरी तरह कॉपी हो, टर्न ऑन, मेजर 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 टर्न ऑन। And what is important for you in the show? Love, friendship, and winning the show. Love, friendship, and winning the show. कुछ भी नहीं, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ। आई वॉन्ट कि प्यार आते चले जाते हैं, सब फेक होता है। फ्रेंडशिप ठीक है, गेम के बाद भी हो सकती है। विनिंग द शो, एक बार इसके लिए ट्रॉफी को साइड में हटा, क्योंकि ट्रॉफी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं कैसा इंसान हूँ या मैं कैसा कैरेक्टर हूँ। मेरे लिए इन तीनों से ऊपर मैं खुद इंपॉर्टेंट हूँ। क्योंकि वॉट आई सी माई सेल्फ इन स्प्लिट्स विला इज, मैं इस शो को क्या दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शो को ऐसा बनाऊँ ना, ऐसा बनाऊँ कि लोग बिग बॉस, टेम्पटेशन सब भूल जाए। लोग देखे कि यार ये प्लानिंग हुई, प्लॉटिंग हुई, हंसते खेलते, यार इस इंसान जो सिखाया ना हमें, ये इंसान हमें, इस इंसान ने हमें जो सिखाया, ऐसा, मतलब ऐसे पहले कभी कोई आया ही नहीं, या फिर ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। यार इससे इतना सीखने के लिए मिलता है। ये इंसान दुखी क्यों नहीं होता, ये इंसान खुश क्यों रहता है इतना। मैं चाहता हूँ कि ये सब शो से निकले, और मैं इस शो को ऐसा बनाऊं कि ये समझे कि मैं इस शो को जीतने नहीं, इस शो को बनाने के लिए आया हूँ। तो जीतना ना जीतना एक सेकंड प्रायोरिटी है। बट अगर आप फिर भी बोलोगे इन तीनों में से चूज कर कर कर, देन आई विल चूज विनिंग द शो। व्हाई? बिकॉज ठीक है ना, प्यार तो बाद में भी मिल जाएगा। प्यार रहा, अगर प्यार तो प्यार है। और फ्रेंडशिप, दोस्त को समझ जाना चाहिए यार कि एंड में तो हम कंपटीशन ही हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर मेरे को कोई प्यार मिलता है, दोस्त मिलता है, प्लीज समझ जाना। तो ठीक है, विनिंग द शो ऑब्वियसली। वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव एवर डन टिल नाउ, व्हाट इज योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी? वाइल्डेस्ट थिंग क्या होती है? वाइल्डेस्ट थिंग इज लाइक, ठीक है मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया, मैंने इसके बीच पे कर लिया, मैंने इसके कार पे कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये कर लिया। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर नॉट वाइल्डेस्ट, दीज आर क्रेजीएस्ट। पता नहीं, मेरे को नहीं पता। आई ओके, इफ आई विल से समथिंग, तो ऐसे हुआ था कि मैं अभी घूमने के लिए गया था, वहां पर फैमिली के साथ था, फैमिली कहीं और थी। तो मुझे एक लड़की मिली, फिर उस लड़की से मेरा मेकआउट हो गया किसी और स्विमिंग पूल। आई वॉज इन बुदापेस्ट, तो वहां पर मेकआउट हो गया। तो मेरे पास तो शायद यही वाइल्डेस्ट है, या फिर और भी बहुत सारे किस्से, पर आई डोंट नो व्हाट इज वाइल्डेस्ट फॉर मी। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यार तेरी फेवरेट वाइल्डेस्ट सेक्स पोजीशन कौन सी है? मैंने कहा यार होल भी सेम, डिग भी सेम, तो फर्क क्या पड़ता है सेक्स पोजीशन से? तो मतलब ठीक है, वो इंसान कैमरा लेके यूं 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 हंस रहा था, एंड लेजेंड हम लोग 3-4 मिनट तक हंसे, कहता तो पागल है क्या बोल रहा तू? बट या आई वॉज लॉजिकल। सो टेल अस अबाउट द डार्केस्ट एंड नॉटिएस्ट सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। प्लीज भगवान की रिक्वेस्ट है, किसी को मत बताना। सो मेरा डार्केस्ट एंड नॉटिएस्ट सीक्रेट इज कि आई
जब मेरा रिलेशनशिप था फर्स्ट, तो उसका रोका फिक्स हो गया था। तो नेक्स्ट डे मेरा एमबीए एग्जाम था एंड आई वाज लाइक, एक रात पहले बहुत 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 ज़्यादा दुखी। 2 घंटे दूर मेरा सेंटर था, तो मैं वहाँ पर घर वालों को बोल के गया मैं एमबीए एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैंने आज तक वो एमबीए एग्जाम नहीं दिया। तो लाइक पता नहीं, हो सकता है मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं आज कहीं और होता अगर मैंने वो एमबीए एग्जाम दे दिया होता। तो मैं रोज सुबह इतना दुखी, मैंने कहा आई कांट। जैसे कहते हैं कि 4 साल का रिलेशनशिप था, बट 2.5 साल में उसका रोका फिक्स हो गया था। उसके बाद 2.5 साल हमने स्ट्रगल किया, खींचा कहानी ये वो। 2 साल बाद भी इतना प्यार था कि मैं उसके पास गया उसे मिलने के लिए कि नहीं वो जब जब निकली वहां से हमने कहा नहीं, हम सब देख लेंगे, जो होगा साथ में फेस कर लेंगे, ये कर लेंगे। एंड आई स्किप्ड माई एमबीए एग्जाम, और आज तक मैंने वो नहीं दिया। और मैंने घर पे बोल दिया था कि मेरी रैंक नहीं है, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसके बाद अपने अपना देख लो। तो करते 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 मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुंचू। मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे यहाँ खड़ा हूँ। सो दिट वाज लाइक, क्या बोलूँ मैं, लाइक नॉटिएस्ट तो नहीं, बट येस, डार्केस्ट डार्केस्ट सीक्रेट की यार। आज मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा करियर बदल गया। ठीक है, हैपेंस। एनीवन नाइन स्टैंड हुकअप्स बीएफ, ओके। यार हम सिंगल इंसान है, अगर सिंगल इंसान बाहर जाके अलग 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 खाना नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? बट दिस इज नॉट लाइक, दीज आर रॉन्ग वर्ड्स। FWB, हुकअप्स, सो ये सब नहीं। इनका एक वर्ड होना चाहिए प्यारा सा, जिसे कहते हैं मेमोरीज। तो मेरे अकॉर्डिंग मेमोरीज बनाती रहनी चाहिए, मेमोरीज बनती रहनी चाहिए। सिंगल इंसान है यार, कोई ना कोई कैजुअल्स हुकअप ये वो तो होते ही रहते हैं। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि मैं सामने से ट्राई नहीं करता। आ जाते लोग इस डिम्पल में मर जाते हैं, स्माइल पे मर जाते हैं, बालों के साथ खेल खेल के मर जाते हैं। सो यस, ठीक है, मेमोरीज बहुत सारी है, फिर कभी बताएगा आराम से। What is the most embarrassing worst thing you have done so far? बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो अभी हुई है वो है कि 1 हफ्ता पहले मेरे फ्लैटमेट की एक्स आई थी यहाँ पर 2 साल बाद। और वो अपनी दोस्त को लेकर आई थी। एंड इनका, मेरे फ्लैटमेट ने ये कहा था कि प्लीज उसकी फ्लैटमेट की दोस्त को मुझसे दूर रखियो, बिकॉज हम दोनों को अकेले टाइम मिल सके। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं उसके आगे, पता नहीं उससे पहली बार मिलोगा, मैं उसके आगे क्या क्या कर रहा हूँ कि ये पंछी ये कहानी, हमें अलग हो जाना चाहिए था कि इन दोनों पंछी को टाइम मिले। उसके आगे मैं ये उछाल के चिप्स खा रहा हूँ, वो नीचे फेंक रही है, उसको उठा के मैं खा रहा हूँ ताकि वो बिजी रखे, अटेंशन रखूँ। मैं अपनी जितनी बेइज्जती करवा सकता था उस रात को, मैंने उतनी करवाई। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं थे। सुबह के मुझे लग रहा था कि यार वो सोचेगी अंधेरी में ऐसे ऐसे नमूने रहते दिल्ली के, और गलती से मैं स्प्लिट्स विला में आया तो वो ये बोले कि यार ये ही था वो इंसान जो मेरे साथ ये कर रहा था। मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसकी दोस्त की एक्स को फोन करूँ या फिर उसकी एक्स को फोन करके ये पूछूं कि यार तेरी दोस्त पहुंच गई। नहीं, खत्म चैप्टर वहां पे। इससे ज्यादा मैक्सिमम किसी के लिए बेइज्जती मैं करवा ही नहीं सकता। बट यस, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, तो मेरा रूल है कि यार अगर दोस्ती निभानी है तो अपनी इज्जत और अपनी अहमियत और अपना सब कुछ ईमान साइड में रखो, और ब्लाइंडली क्लीनली अपनी दोस्ती निभाओ। हाँ, बहुत लंबा मोनोलॉग लग रहा है मेरे को। Have you cheated on a person, or would you cheat if you're not? Yes. Oh, okay, so no. I would not like to cheat on a person, but yes, I would like to cheat अगर उसने मुझे चीट किया तो। हाँ, मैंने चीट कर रखा है, क्योंकि जब मेरी ही एक्स थी वो किसी लड़के के साथ ओयो में चली गई थी, फिर अगले दिन यहाँ पे लव बाइट लेकर आई। मुझे पता नहीं था लव बाइट होते क्या है। तो जैसे ही मुझे पता लगा, आई वॉज लाइक डिप्रेस, सैड, ये वो। 1 हफ्ता मैंने उससे बात नहीं करी। उसके बाद मैं कसौल गया ट्रिप पे। कसौल ट्रिप के बाद मैंने किसी लड़के से मेकआउट कर लिया। देन आई थे कि अब मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है, बदला का बदला बदला से पूरा हुआ। एंड आई वाज लाइक ओके, इफ शी कैन आई कैन। उसके बाद उसने सॉरी सॉरी बोला, फिर मेरा ये वो वापस पैचअप हुआ। ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, जब हम लोग 18-19 ईयर्स के थे, कि नए नए लोग थे। तो यस, चीट किया। उसके बाद आज तक मैंने कभी चीट नहीं किया उसको। मेरे इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट था, तो 300-400 लड़कियों के रिक्वेस्ट आए थे कॉलेज में, उसने सारे डिलीट कर दिए थे, बिकॉज शी वॉज लाइक इनसिक्योर। और रोज कोई ना कोई नए प्रपोजल आते थे। तो उसने कहा कि आई डोंट लाइक इट। मैंने कहा ओके, ऑलराइट, आई डिलीट इट ऑल। मैं इंस्टाग्राम ही यूज नहीं करूंगा। तो मैंने 2 साल तक इंस्टाग्राम यूज नहीं किया था, ना मेरे पास स्नैपचैट था, ना मेरे कुछ था, जस्ट फॉर हर। सो आई एम लॉयल, आई एम वेरी लॉयल। अगर हमसे चीट करोगे तो आई थिंक कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वाई स्प्लिट्स विला, वाई शुड वी टेक इट? क्यों नहीं लोगे आप ऐसे इंसान को? इस इंसान के पास बॉडी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, लुक्स है, सब कुछ है। मजाक करता हूँ, ये करता हूँ। सो मेरा ये मानना है कि ठीक है, सारे इंसान सेम ही होते हैं, बट एक
स्पेशल की यूनिक एज होता है ना, वो मेरे अंदर है। और मैं चाहता हूँ कि स्प्लिट्स विला को मैं ऐसा बनाऊं, आपकी मदद के साथ, क्रिएटिव की मदद के साथ, किसी के साथ, कि मैं उसको यहाँ से यहाँ देखता हूँ। मेरे को नहीं फर्क पड़ता मैं हारूं या जीतूं, पर मेरे को ऐसा है कि लोग याद करें कि यार ये इंसान जो स्प्लिट्स फिल्म में आया ना यार, ये हमारा दिल जीत गया। ये इंसान क्या इंसान है, ये ऐसे इंसान होते हैं असली में। लाइक मैं असली में अगर कहीं बाहर निकलता हूँ पार्टीज में, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन मैं हर जगह पार्टीज में जाता हूँ। मेरे को पार्टीज करना बहुत पसंद है, मेरे को नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो सब यही कहते हैं यू आर द दिस मच ग्रीन फ्लैग, इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग हो तुम। सो मेरे को लगता है कि मैं स्प्लिट्स विला को वो दे सकता हूँ जो कि लाइक लोग यहाँ तक सोचते हैं बस कि यार हम टास्क करेंगे, हम जीतेंगे, हम लव रिलेशनशिप ये वो, और हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। मैं वो सब कुछ नहीं करूँगा, कंप्लीटली डिफरेंट। मैं मजे करूँगा, मजे करने के साथ साथ मैं लोगों को अपना बनाऊंगा। अपनेपन से भी आप जी सकते हो। अगर लड़ना एक कैरेक्टर है तो खुश रहना भी एक कैरेक्टर है। खुशी जीत सकती है, तो मैं ये खुशी के साथ जीतना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा ये है कि स्प्लिट्स फिल्म में सिर्फ लड़ाई लड़ाई ना हो, प्लॉटिंग हो, प्लानिंग हो, अग्रेसिवता हो, और सब कुछ मिला के स्प्लिट्स फिल्म जीत जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एंड यस, दैट वाज मी। थैंक यू, सी यू सून इन स्प्लिट्स विला। मैं तो आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हो क्या? ओके, थैंक यू।